सीएम बनेगा तो हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ही इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री तो बनेंगे 100%। बहनों का आशीर्वाद मिला है। हाँ, वो भी मिला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर जो रुझान है उसमें अकेले बीजेपी काफी ज्यादा लीड करती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि महायुति का जो टोटल नंबर है वो अब 223 पर पहुंच चुका है, लेकिन यहां पर बीजेपी की प्रचंड आंधी देखने को मिल रही है। दरअसल बीजेपी अकेले अपने दम पर 128 सीटों पर लीड बनाए हुए दिखाई दे रही है। अब जिस तरीके से रुझानों पर बीजेपी स्पष्ट तौर से धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है और महायुति जो है वो 223 का लीडिंग नंबर है वहां पर पहुंची हुई है, तो अब राज्य में मुख्यमंत्री को लेकर के हलचल तेज हो चुकी है। दरअसल खबर ये आ रही है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, और ऐसे में उनके आवाज पर हलचल तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जो है वो देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे, उनसे उन्होंने मुलाकात की और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे खुशी खुशी चंद्रशेखर बावनकुले के साथ देवेंद्र फडणवीस गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जो पीयूष गोयल है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे, उन्होंने भी उनसे मुलाकात की। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता राहुल नार्वेकर भी अब देवेंद्र फडणवीस के आवास पहुंच चुके हैं और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर रहे हैं। अब धीरे धीरे जो तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता है उनका जमावड़ा देवेंद्र फडणवीस के आवास पर देखने को मिल रहा है और एक एक करके तमाम बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सीएम की रेस है उसमें देवेंद्र फडणवीस कहीं ज्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं। आपको याद दिला दें कि कई दफा इस बात के संकेत दिए जा चुके हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे और जिस तरीके से बीजेपी 128 सीटों के साथ यहाँ रुझानों पर लीड कर रही है उसके हिसाब से बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी उभरती हुई दिखाई दे रही है। स्पष्ट तौर से अगर बीजेपी इतनी ज्यादा सीटों के साथ ये आंकड़े क्रॉस करती है तो जाहिर तौर पर जो मुख्यमंत्री है ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी की ओर से ही होगा। ऐसे में आपको बता दें कि जो खुशियां हैं, जो जश्न है वो भी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता बकायदा उत्साह मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं और जो हरियाणा की जलेबी फेमस थी, हरियाणा में किस तरीके से कांग्रेस को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी, इसके बाद से ही लगातार जलेबी राजनीति में छाई हुई है और इस बार हरियाणा की जलेबी महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के दौरान भी देखने को मिल रही है। दरअसल बकायदा बीजेपी मुख्यालय में जलेबियां छानी जा रही है, गरम गरम जलेबी, और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बार फिर से याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे कांग्रेस को हरियाणा में करारी शिकस्त दी थी बीजेपी ने और यही शिकस्त अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी को झेलनी पड़ेगी। उधर तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर देवेंद्र फडणवीस फोन पर अपनी मां से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी मां उनकी जीत को लेकर के बधाई दे रही हैं। ये जो वीडियो है वो शेयर किया गया है देवेंद्र फडणवीस की ओर से और आप बकायदा देख सकते हैं कि कैसे वो फोन पर अपनी मां से बात कर रहे हैं। आनंदी आनंदगडे इकडे तिकडे सर्वीकडे। मुझे बताइए कि आज का दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से आप आशीर्वाद दे रही है? आज का दिन तो महत्वपूर्ण है ही। एक माँ के लिए इतना बड़ा अपना लड़का है, इतना पूरे महाराष्ट्र का नेता बन गया, बहुत बड़ा नेता, तो खुशी तो होने ही वाली है ना। किस तरीके की मेहनत देवेंद्र जी ने की थी? अरे वाह, मैंने बताया ना 24/7 उसकी मेहनत चल रही थी। कुछ भी नहीं, खाने की तरफ ध्यान नहीं, सोने की तरफ ध्यान नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ प्रचार और प्रचार और प्रचार, बस। घर से बाहर आशीर्वाद देंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, इसमें तो कोई यही नहीं है, मुख्यमंत्री तो बनेंगे 100%। बहनों का आशीर्वाद मिला है? हाँ, वो भी मिला है, लाडली बहनों का आशीर्वाद भी मिला है, लेकिन वो लाडली बहनों का आशीर्वाद वो जो ये हुई वो नहीं रहती, अगर ये प्रोग्राम में नहीं रहता तो भी देवेंद्र तो जीतने वाला था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं।
लेकिन जिस तरीके से जो रुझान है, जो आंकड़े हैं, एक बार आपको मैं क्लियर करके बता दूं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के नेता हैं प्रवीण दादेरकर, इन्होंने भी दावा कर दिया है कि मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने संजय राउत पर भी तीखा प्रहार करते हुए ये कहा कि जो नतीजे हैं वो तो मानने ही पड़ते हैं, गाली गलौज करने से कुछ नहीं होता। आप भी सुनिए आखिर बीजेपी के नेता प्रवीण दादेरकर देवेंद्र फडणवीस को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं, संजय राउत अभी तो उनका विमान जमीन पे लैंड करने की आवश्यकता है। केवल गाली गलौज करके विजय हासिल नहीं होता है, ग्राउंड रियलिटी समझना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता ने विकास के बाजू में मतदान किया। जो धर्मयुद्ध देवेंद्र फडणवीस साहब ने पुकारा था, उसके लिए बड़े पैमाने पे हम सब एक हैचा नारा त्या ठिकाणी जनतेनं मान्य केला आणि मला वाटतं केंद्रात भाजप सरकार, एनडीए सरकार और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार और राज्य में सरकार आएगा तो महाराष्ट्र और विकास की रास्ते पर तेजी से जाएगा। इसलिए जनता जनार्दन ने भारी कौल देने का निश्चय किया। आपने 200 क्रॉस किया है, महायुति ने 200 क्रॉस किया है, कैसे देखते हो इसको? मुझे लगता है हम लोग कौन से शब्द में महाराष्ट्र के मतदारों का अभी आभार मानेंगे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें भी विजय की तो खातरी थी, लेकिन इतना ग्रैंड आशीर्वाद महाराष्ट्र की जनता देगी, मैं तो बोलता हूँ। और मेरी लाडली बहना है, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, उनकी मैं नतमस्तक होता हूँ कि यह विजय में उनका बड़ा रोल है। कौन सी शिवसेना असली शिवसेना है? कौन सी शिवसेना असली शिवसेना है अभी कौन सी असली नस्ली, इसका जवाब लोगों ने दिया है, शिव सैनिकों ने दिया है। और एकनाथ शिंदे साहब के पीछे सब शिव सैनिक और मराठी जनता रहने। फडणवीस सीएम होंगे, फडणवीस सीएम होंगे, फडणवीस सीएम होंगे। एक मैं बताना चाहता हूं कि महायुति का ही सीएम बनेगा, और बट ऑब्वियस जिस पार्टी बड़ी है उस पार्टी को ज्यादा चांस रहता है। और भारतीय जनता पार्टी आज 125 के आसपास जाने की शंका अपना चांसेस है, और मुझे लगता है भाजपा का सीएम बनेगा तो हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ही इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। अर्थात भारतीय जनता पार्टी हा सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून पुढे येतोय। आमचा मुख्यमंत्री महायुतीचाच होईल, कुठले वादविवाद नसतील एवढं स्पष्ट आहे। आणि भारतीय जनता पार्टी मोठा पक्ष पुढे आल्यानं स्वाभाविकपणे भाजपचा त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री होणार असेल तर आमचे देवेंद्र फडणवीस साहेबच या राज्याचे मुख्यमंत्री होतील असं वाटतंय। मला वाटतं आम्हाला अतिशय आनंद आहे। महाराष्ट्रातल्या जनतेनं स्विंग म्हणजे 200 पार मेजॉरिटी येईल अशा प्रकारचं चित्र सध्या तरी दिसतंय। आणि मला वाटतं संपूर्ण महाराष्ट्र मोदी साहेबांच्या मागे उभा राहिलाय। ओके, संजय संपूर्ण महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या मागे उभा राहिलाय, आणि त्याच्यामुळे महायुतीला एक प्रचंड असं यश त्या ठिकाणी मिळतंय। आता रडीचा डाव संजय राऊत विरोधी पक्ष खेळायला लागले, या लोकशाहीचा विजय नाही। मला वाटतं लोकशाहीमध्ये आपण पराभव सुद्धा मोठ्या मनानं स्वीकारावा लागतो। संजय राऊतला आता पागलच्या दवाखान्यामध्ये ऍडमिट करावं लागेल। आता तरी त्यांनी हवेतनं आकाशातनं जमिनीवर लँड व्हावं। कुठल्याही प्रकारच्या ग्राउंडचा अंदाज नाही, कुठल्याही प्रकारे महाराष्ट्राच्या प्रश्नांशी देणं घेणं नाही, विकासावर बोलायचं नाही, केवळ शिव्या, मत्सर, द्वेष, टीका करायची। मला वाटतं शांतपणे महाराष्ट्रातल्या जनतेनं लोकसभेत जी काही चूक किंवा जे काही झालं होतं ते दुरुस्त करून, ती खंत मनात होती की मोदी साहेबांना पाठबळ द्यायला आम्ही कुठे कमी पडलो, ते यश महाराष्ट्रातल्या जनतेनं दिलंय। ज्या काही महायुती सरकारनं 2 वर्षामध्ये एक अमाप अशा प्रकारचं गरिबाच्या कल्याणासाठी काम केलं, विकास केला, त्यामुळे केवळ शिव्या घालणाऱ्या लोकांच्या मागे महाराष्ट्रातली जनता राहिली नाही।
वहीं अगर हम रुझानों की बात करें तो एक बार फिर से मैं यहाँ पे बता दूं कि जो रुझान है वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं कि कैसे 223 सीटों पर महायुति लीड कर रही है। और अगर डिटेल में हम देखें, महायुति का जो गठबंधन है उसमें बीजेपी अकेले 128 सीटों पर है। इसके अलावा जो शिंदे गुट की शिवसेना है वो 56 सीटों के साथ लीड कर रही है, जबकि एनसीपी यानी कि अजीत पवार वाली एनसीपी 38 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो वो मात्र 52 सीटों पर यहां पर बढ़त बनाए हुए है। और अगर यहां पर देखें हम, एनसीपी शरद पवार की 14 सीटें हैं, उद्धव ठाकरे की यूबीटी शिवसेना 28 सीटों पर है, जबकि कांग्रेस महज 17 सीटों पर लीड कर रही है। यानी कि ये आंकड़े बताते हैं कि कहीं ज्यादा यहां पर जो कंपटीशन, एक कांटे की टक्कर जो कही जा सकती थी, वो फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर एमवीए और महायुति के बीच देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि महायुति यहां पर काफी ज्यादा शानदार प्रदर्शन कर रही है। और कहीं ना कहीं बीजेपी की आंधी महाराष्ट्र में चल रही है, ये कहना गलत नहीं होगा। और अब धीरे धीरे करके एक एक नेता जो हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को ही अगला सीएम एक बार फिर से महाराष्ट्र का बनाना चाहिए। आपको याद दिला दें कि वो पहले भी महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं, वर्तमान में वो डेप्यूटी सीएम है। और जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के लिए काम किया है, जिस तरीके से उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, इसी की बदौलत बीजेपी के तमाम नेता और एनडीए गठबंधन के नेता इस बात को लेकर के मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो मिठाइयां बांटी जा रही हैं बाकायदा, उसमें भी अगर आप मिठाई के डिब्बों में देखेंगे तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और देवेंद्र फडणवीस की तस्वीरें लगी हैं, जो कि एक सीधा इशारा करती है कि राज्य के अगले मुख्यमंत्री हो ना हो, देवेंद्र फडणवीस ही बनने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बात की ओर इशारा कर चुके हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही राज्य के नए सीएम बनाए जा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। वहीं अगर हम देवेंद्र फडणवीस की सीट की बात करें तो अपनी सीट नागपुर से भी काफी ज्यादा बढ़त बना रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मां ने बकायदा फोन करके उन्हें इस जीत के लिए बधाई भी दी है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे? कमेंट सेक्शन पे जरूर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो उसे बताएं। धन्यवाद।